हेलो 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 4 ऑफ 8th क्लास। तो आप अपने अराउंड बहुत से मटेरियल देखते हो। लाइक जिस चेयर पर मैं बैठी हूँ वो किसकी है, प्लास्टिक या फिर वुडन की होती है। घर में जो बर्तन आप यूज करते हैं दैट इज ऑफ स्टील विच इज अलॉय। ब्रश यूज करते हैं उसमें क्या मटेरियल यूज किया जाता है, दैट इज प्लास्टिक, है ना। वायर जो हम यूज करते हैं दैट इज नॉर्मली ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन को आप नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हो फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि जो स्टैंड जिसके ऊपर मैंने अपना कैमरा रखा है वो किसका बना हुआ है, दैट इज ऑफ आयरन। तो अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए आप डिफरेंट मटेरियल यूज करते हो, है ना। दैट इज वाई बिकॉज जो भी वस्तु आप यूज कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दैट्स मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप जो टूथब्रश यूज कर रहे हो वो लोहे का या फिर कॉपर का, स्टील का यूज करो, तो क्या दैट इज कंफर्टेबल? नो, बिकॉज उसके लिए आपको सॉफ्ट मटेरियल चाहिए, तो वी यूज प्लास्टिक देयर क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। इसी तरह से मान लेते हैं जो बर्तन हमने गैस बर्नर के ऊपर रखने हैं वो लेट्स सपोज हम यूज करें वुडन के, पेपर के, तो दैट इज ओके? नो, व्हाई? बिकॉज दे विल बर्न। तो इट मीन्स किसी भी वस्तु को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप मटेरियल की चॉइस करते हो। मीन्स मटेरियल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं उसके बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी कि आपने उस मटेरियल को कैसे यूज करना है। एलिमेंट के बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में पढ़ा भी हुआ है, आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो वी आर जनरली डिस्कस अबाउट एलिमेंट, है ना। एलिमेंट फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, वन इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। क्लियर? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स की ही बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल की। तो स्टार्ट विद मेटल। पहले तो देखिए आपके अराउंड कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसको आप मेटल कह सकते हो। नॉर्मली आपने सुना होगा, तो आपने अराउंड आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, मेटल्स, है ना। आपके अराउंड ये सभी पदार्थ प्रेजेंट है, आपने सुना भी होगा कि ये सब क्या है, मेटल। तो अब इन एग्जांपल्स को माइंड में रखना और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज वेदर दैट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करते हैं। इससे आपको इजी हो जाएगा कि आप हर एक प्रॉपर्टी को लर्न कर सको। अपने माइंड में उस मेटल का नाम रखो और आफ्टर दैट प्रॉपर्टी लर्न करनी इजी हो जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम कर रहे हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल स्टेट क्या होती है मेटल्स की। नॉर्मली मैंने रेफर किया आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तो ये कौन सी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड में, गैस में? नो, दे अकर इन सॉलिड फॉर्म। तो मेटल्स नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक्सेप्शनल केस लाइक करते हैं, लाइक जो आप थर्मामीटर में लिक्विड फिल करते हो उसका नाम क्या होता है, मरकरी। This mercury is also metal but exist in what form, that is of liquid form. तो metal generally या normally are solid but if you with exceptional cases that is mercury और उसकी physical state क्या होती है, liquid। क्या कोई metal है जो gaseous form में पाई जाती हो, तो आंसर इज no, no metal exist in gaseous form। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज लस्टर मीन्स शाइन, चमक। तो आप देखते हैं जैसे मैंने हैंड में रिंग पहनी, दैट पोसेस अ नेचुरल शाइन। इसी तरह से सिल्वर या घर में जब आप एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर आते हो उसमें भी आप देखते हो एक नेचुरल शाइन होती है। तो नॉर्मल या जनरली मेटल्स में क्या करेक्टर पाया जाता है कि दे हैव शाइन, दे आर लस्ट्रस इन नेचर।
नेक्स्ट इज हार्डनेस। क्या मेटल हार्ड होती है? लोहा लिया, लोहे को आप कहें कि मैंने हाथों से बेंड कर दिया, दैट इज पॉसिबल? नो। लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये आपके अराउंड प्रेजेंट सम मेटल्स हैं, तो ये नॉर्मली क्या है? हार्ड है ना। इनको बेंड करना या इनको प्रेस करना बहुत टफ होता है, मीन्स दे आर हार्ड इन नेचर। क्या सारी मेटल्स ही हार्ड होंगी? तो आंसर नो। लाइक मरकरी की बात की, अब मरकरी है ही लिक्विड फॉर्म, तो हाउ यू कैन से दैट इज हार्ड? नो। इसके अलावा सोडियम एंड पोटाशियम, क्लियर, ये नॉर्मली कम आपके अराउंड प्रेजेंट हैं, लेकिन लैब में ये मटेरियल आपके पास प्रेजेंट होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो आपके पास बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट जैसे आप पनीर को काटते हो या बटर को काटते हो, बिल्कुल उसी तरह से इन मेटल्स को भी आप काट सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग। तो विद ए फ्यू एक्सेप्शनल केसेस आपके पास जनरली मेटल क्या होती है? हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी इज आल्सो कंसर्न विद द हार्डनेस। हार्डनेस तब होती है जब मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब एक दूसरे के क्लोज होंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि उनकी डेंसिटी हाई है। तो हमारे पास बिकॉज मेटल हार्ड है तो इट मीन्स उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई। लेकिन जो सॉफ्ट मेटल है उनकी डेंसिटी क्या होगी? मैंने अभी बताया कि हार्डनेस इज रिलेटेड विद डेंसिटी। जो हार्ड होंगी वो हाई डेंस होंगी। व्हाट अबाउट पोटाशियम, सोडियम या फिर आपके पास मरकरी, तो ये क्या होंगी? लेस डेंस। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास very important character, that is ductility and malleable. What is meant by the ductile nature? Means property by which a material can be drawn into wires. तो जो metals होती हैं उनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप नॉर्मली क्या सुनते हो? कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर या सोने की चेन, तो ये वायर की फॉर्म में क्यों ड्रॉन किए? बिकॉज दे पोसेस नेचर ऑफ डक्टाइलिटी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसे मटेरियल है जो कि बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं, परंतु आपको जैसे मैंने पहले भी बताया ए फ्यू एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास चलते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारे पास है जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये ऐसी मेटल्स हैं जो नॉन डक्टाइल होती हैं। क्लियर। कौन सी हैं? जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट है हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स जिस प्रॉपर्टी के द्वारा आप दिए गए मटेरियल को हैमर से कूट के शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, उसे हम क्या कहते हैं? मेलेबल। क्लियर। आप नॉर्मली देखते हो कि जैसे हमारे पास लोहा होता है उसकी शीट्स कन्वर्ट की जाती हैं, जैसे उसकी यूज अलमीरा बनाने में की जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं? उसको शीट में ड्रॉन किया जाता है ना। हमारे पास गोल्ड, आप फर्दर करोगे बेटा, रदरफोर्ड मॉडल, उसने एटम की डिस्कवरी के लिए गोल्ड की फॉइल को यूज किया था। वाई? बिकॉज गोल्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा मेलेबल होता है। जब आप गोल्ड को शीट में कन्वर्ट करते हैं तो दे आर सेइंग कि सिर्फ 3 इंच क्यूब, कितना होगा? 3 इंच क्यूब, आप समझ सकते हो। 3 इंच क्यूब ऑफ गोल्ड इज सफिशिएंट टू कवर 1 एकड़ ऑफ लैंड। तो इतनी उसकी थिननेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर थिननेस के बारे में अगर हम बात करें तो 1 इंच का 1/25,000, यस 1/25,000 ऑफ 1 इंच, इतना हम उसको थिन कर सकते हैं। तो गोल्ड इज हाईली मेलेबल इन नेचर। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो रसोई में बर्तन यूज किए जाते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हम उनको यूज करते हैं ताकि जो गैस की हीट है वो हमारे मटेरियल तक पहुंचे। जो मटेरियल बर्तन बनाने में यूज किया है वो खुद जल ना जाए, ठीक है ना।
कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो कंडक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा कि उसको जब हीट मिली एंड दैट विल बर्न। कंडक्ट मीन्स उसके एक मॉलिक्यूल से हीट अगले मॉलिक्यूल तक पहुंचे। क्लियर? इसके बारे में आप फर्दर और डिटेल में भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल्स जो होती हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए रसोई में बर्तन में उनको यूज किया जाता है। बॉयलर बनाने में मेटल्स को हम यूज करते हैं। वायर्स ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज सिल्वर। लेकिन वायर बनाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं एंड वी यूज नॉर्मली कॉपर। वाई? बिकॉज कॉपर इज चीप इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर। कॉपर जो होता है वो चीप होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी काफी हाई होती है। नो डाउट सिल्वर से कम है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग वायर्स। सोनरस इन नेचर, आपने सुना है कि जो आप इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हो या फिर सिंपल जो आप लोहे की घंटी नॉर्मली स्कूलों में लगी होती है उसको आप देखते हो, तो जैसे ही एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को स्ट्राइक किया जाता है दैट प्रोड्यूस अ हाई या यू कैन से लाउड साउंड। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनरस, मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उनको किसी भी मटेरियल के साथ खड़काया जाता है, मीन्स जब उसके साथ दूसरा मटेरियल आकर स्ट्राइक करता है। नेक्स्ट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी करेक्टर हार्डनेस से ही रिलेटेड है। जो मेटल्स हार्ड होंगी उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट मीन्स दे पोसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पोटाशियम और सोडियम का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा? नो, बिकॉज दे आर सॉफ्ट, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मरकरी का हाई होगा? नो, दैट इज लिक्विड इन नेचर, तो उसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। गैलियम, गैलियम आपके पास ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ये आपने अच्छी तरह से, जो एक्सेप्शनल केसेस है उसकी तरफ एग्जाम ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, तो इसलिए इनको तो आपने अच्छी तरह से लर्न करना ही है। स्पेशल करेक्टर लाइक इंटरेस्टिंग वन जो सोडियम होता है, सोडियम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। अगर इसको ओपन में रख दिया, इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया, इट विल कैचेस फायर। इसी तरह से फास्फोरस होता है बेटा, दैट इज एट 35 डिग्री सेल्सियस कैचेस फायर। तो ऐसी मेटल्स को थोड़ा सा संभाल के, तिजोरी में जैसे आप कह सकते हो, तो ऐसी मेटल को संभाल के रखना पड़ता है। पूछा जाए सोडियम पोटाशियम आर मेलेबल और डक्टाइल, तो क्या रेफर करोगे? सॉफ्ट है, क्या आएगा आंसर? नो, ये मेलेबल या डक्टाइल नहीं होती हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ करेक्टर जो है वो हार्डनेस से रिलेटेड है। अगर आपको माइंड में अपने अराउंड देखकर ही पता चल रहा है कि कौन सी मेटल हार्ड है, तो दैट पोसेस अ डोमिनेंट मेटेलिक करेक्टर, और अगर वो सॉफ्ट है तो उसमें डोमिनेंट मेटेलिक करेक्टर कम होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ मेटल। वो तो आपको आता ही है, आप अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ आपके पास। जो मेटल्स होते हैं बेटा, दे आर यूज टू मेक किचन वेयर, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक आयरन, मोटर कार, रेफ्रिजरेटर और नंबर ऑफ थिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। मरकरी सिर्फ एक ऐसी लिक्विड मेटल है जो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, बिकॉज इसमें नॉन स्टिकी नेचर होता है। मतलब अगर हम कहीं ना वाटर यूज कर लो, वाटर जो होता है ना वो ग्लास सरफेस के साथ चिपक जाता है। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो थर्मामीटर की दीवारों से ना चिपके, इसलिए हम किसको यूज करते हैं? मरकरी को। इसके अलावा और भी करेक्टर होते हैं, मैंने आपको सिंपल एक करेक्टर बताया है ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में रहे कि व्हाई वी यूज मरकरी देयर। नेक्स्ट आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कहाँ पर यूज करते हैं? टू मेक द ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर को बहुत ही मेलेबल होने के कारण बिल्कुल थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको स्वीट्स वगैरह की डेकोरेशन में भी यूज किया जाता है टू मेक द सिल्वर फॉयल, गोल्ड फॉयल।
तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं। एज वेल एज एम्ब्रॉयडरी में जैसे आप कहते हो जरी का काम, मीन्स इसको वायर्स में कन्वर्ट करते हैं और एम्ब्रॉयडरी में इसका यूज किया जाता है। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये 3 एलिमेंट्स याद रखनी है, सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। इनको स्पेस क्राफ्ट बनाने में यूज किया जाता है। जिरकोनियम तो इतना स्ट्रॉन्ग मेटल होता है कि बुलेट प्रूफ स्टील बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, मतलब ऐसा स्टील जिसके ऊपर बुलेट का भी असर नहीं होता है। जिंक, गैल्वेनाइजेशन, ये टर्म याद रखो, ये आपको +1 +2 तक भी काम आएगी। गैल्वेनाइज करने का मतलब होता है लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कवरिंग कर देते हैं। जिंक के कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर। तो जिंक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फॉर गैल्वेनाइजिंग। कॉपर एंड एल्युमिनियम, इनकी यूज आपको पता है कहाँ पर की जाती है? टू मेक वायर्स, ये तो हमने बहुत बार रेफर कर दिया। गोल्ड आपको पता है हाईली डक्टाइल है, मेलेबल होता है, तो इसको एक फिक्स शेप देने के लिए इसकी हार्डनेस को इंक्रीज किया जाता है बाय एडिंग इनटू इट कॉपर और सिल्वर। जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम रेफर करते हैं 24 कैरेट। क्या रेफर किया जाता है? 24 कैरेट। कैरेट एक मापदंड है जिसके द्वारा आप गोल्ड की कितनी अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करते हो। यदि आपके पास रेफर किया गया इट इज 24 कैरेट, इट मीन्स इट इज अ प्योर गोल्ड, क्लियर। अगर आपके पास रेफर किया है 22 कैरेट, तो इट मीन्स आपके पास 22 पार्ट्स बाय वेट तो गोल्ड है एंड रिमेनिंग क्या है? वेदर कॉपर और सिल्वर। 18 कैरेट जैसे कि डायमंड ज्वेलरी में यूज किया जाता है, उसमें तो आपके पास सिर्फ 18 पार्ट्स बाय वेट गोल्ड होता है और रिमेनिंग 1 कॉपर और सिल्वर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन कौन से नाम शामिल हैं? लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स। अब हम करने जा रहे हैं इनके फिजिकल करैक्टर। फिजिकल करैक्टर करते समय एक माइंड में बात सिंपली सेट कर लो कि मेटल में जो करैक्टर प्रोसेस किए गए हैं नॉन मेटल में वो करैक्टर नहीं होंगे। तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे कि नॉन मेटल में कौन से गुण होते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इट्स फिजिकल स्टेट। नॉर्मली नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इफ यू केसेस सॉलिड के हैं या रियर केस ऑफ लिक्विड प्रेजेंट होता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे पास क्या है? गैसियस। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या होते हैं? सॉलिड। ब्रोमीन दैट एग्जिस्ट आल्सो इन द लिक्विड फॉर्म, आल्सो सेड एज अ ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट है हार्डनेस। तो वैसे तो ये नॉर्मली कम हार्ड होते हैं, लेकिन कार्बन जिसके द्वारा डायमंड बनता है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, क्लियर। नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। अब गैसेस को ले लो, क्या आप उसको ड्रान इनटू द वायर या ड्रान इनटू द शीट्स कर सकते हो? नो। तो दीज आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। तो इनफैक्ट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जैसे ही उनके ऊपर आपने हैमर किया, मीन्स उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको खींचने की कोशिश की, तो वो टूट जाते हैं। सो दे आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिवाय कार्बन के एक एलोट्रोप को छोड़ के, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज ड्राई सेल में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड किया जाता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सोनरस, कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करते, सो दीज आर नॉन सोनरस इन नेचर। लस्टर, दे डजंट हैव एनी लस्टर, लेकिन डायमंड ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप कहते हो कि इनका शाइनिंग सरफेस होता है, कि लो डेंसिटी होती है, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अबाउट यूजेस की बात करें तो हमारे पास ग्रेफाइट की अभी मैंने आपको यूज रेफर की कि कहाँ यूज करते हैं? टू मेक द इलेक्ट्रोड्स इन द ड्राई सेल। एज वेल एज आपको पता है पेंसिल में आपके पास किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का।
नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर की यूज मेडिसन, फर्टिलाइजर में की जाती है। एज बहुत ही कॉमन एक केमिकल है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बनाने में भी हम सल्फर की यूज करते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको सेमीकंडक्टर बनाने में, ग्लास बनाने में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स होते हैं कि यूज वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में की जाती है। ऑक्सीजन आपके पास एज ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में की जाती है। जब पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की वहां यूज करते हैं। एज वेल एज आपको पता है इन द डाइविंग या फिर काफी हाइट के ऊपर जाते हैं तब उस समय भी ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज की जाती है। हाइड्रोजन की एक इम्पॉर्टेंट यूज होती है दैट इज यूज टू कन्वर्ट द ऑयल इनटू द वेजिटेबल घी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। क्या क्या आपने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल नॉन मेटल से किस प्रकार डिफरेंट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें जितने भी मैंने आपको एक्सेप्शनल केसेस बताए हैं उनको अलग से नोट करना है और अच्छी तरह से आपने लिखना है, याद करना है। थैंक यू।